नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर खबर सामने। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। 15,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। वहीं 4 प्रमुख पथों का भी इस दौरान लोकार्पण होना है। वहीं अयोध्या में 2 ट्रेनों को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर 15,000 करोड़ की योजनाओं की पीएम मोदी सौगात देंगे। वहीं 4 प्रमुख पथों का भी इस दौरान लोकार्पण होना है। वहीं अयोध्या में 2 ट्रेनों को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा करने वाले हैं। वहीं 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री योगी। वहीं श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन पूजन करते पीएम योगी नजर आएंगे। वहीं अयोध्या परियोजना स्थल का सीएम के द्वारा निरीक्षण किया जाना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रमों को लेकर। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने वाले। वहीं हनुमानगढ़ी में इस दौरान सीएम योगी दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जो हो रही तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे। अयोध्या परियोजना स्थल का निरीक्षण करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं इस दौरान पीएम के दौरे की जो भी तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करेंगे। वहीं 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर आने वाले हैं। हनुमानगढ़ी में इस दौरान सीएम योगी दर्शन पूजन करेंगे। बाईस जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं। वहीं 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर शहर को सजाया संवारा जा रहा है। जनता टीवी से यह खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है और अयोध्या में जो प्रधानमंत्री का 15 किलोमीटर का रोड शो होना है उसको लेकर अयोध्या देसी विदेशी फूलों से सज रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये प्रख्यात लता मंगेशकर चौक है, जिसे अब पूरी तरीके से फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है। लगातार इसकी जो सफाई है वो चल रही है और बताया ये जा रहा है कि अयोध्या और आसपास के जनपदों के साथ ही पश्चिम बंगाल, मथुरा से कारीगर यहाँ जुटे हुए हैं। कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली से भी फूल मंगाए जा रहे हैं और ये जितने भी एयरपोर्ट बाईपास से लेकर जो 4 लेन है, जो धर्मपथ है, वहां से हनुमानगढ़ी के रास्ते तक जो ये 9 किलोमीटर का पूरा रूट है, इसे फूलों से सजाया जा रहा है। जगह जगह तोरण द्वार भी लगाए जा रहे हैं और अयोध्या बदली बदली सी तो नजर आ ही रही है। और आपको बता दें कि जितने फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं उतना ही दिन रात जो कारीगर हैं वो काम करते हुए दिख रहे हैं और बहुत तेज गति से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एकदम से जो पूरी व्यवस्था है वो बदली हुई नजर आ रही है। पूरा जो रूप रंग है वो बदला हुआ है और जहां तक आपकी अयोध्या में नजर जाएगी फूलों का काम नजर आ रहा है। इन फूलों के काम के साथ ही प्रधानमंत्री का रोड शो, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो वो सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों की और एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा भी होनी है। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अयोध्या में प्रधानमंत्री का ये पहला बड़ा रोड शो, जिसको लेकर के प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की हैं। 15 किलोमीटर का रोड शो है और अयोध्या सजती और संवरती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस अवसर पर अयोध्या नगरी की शोभा का वर्णन कर पाना कठिन हो रहा है। इस अवसर पर रामनगरी के चरण पखारने वाली सरयू नदी वर्णित ना हो
तो अयोध्या की गाथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि श्री राम के जन्म से वनगमन और बैकुंठ गमन की यह साक्षी रही है। देखिए जनता टीवी से ये खास रिपोर्ट। अयोध्या का आध्यात्म और पर्यटन के साथ अब उसका जुड़ाव धीरे धीरे और विस्तार ले रहा है। सरयू अयोध्या की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और सरयू का संबंध जो अयोध्या से है वो सबके सामने है। जब भगवान राम ने खुद कहा कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, तो ये जो सरजू है, ये सरयू नदी है, इसका अपना इतिहास बहुत लंबा है। भगवान राम सरयू की गोद में खेले, ये मान्यता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस लोक की लीला का समापन भी इसी सरयू में किया, जिसे हम गुप्तार घाट के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि अयोध्या जिस तरीके से विस्तार ले रही है, आप देखिए सरयू का ओर और छोर नजर नहीं आता है, उतनी भव्यता है। और टूरिस्ट जो हैं, जो पर्यटक हैं, वो लगातार यहाँ पहुँचते हैं। उनसे ही बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? दिव्या। दिव्या जी, कहाँ से आई? लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या की व्यवस्था और अयोध्या का बदलाव? बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख करके बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। जिस तरह की अब हम देख रहे हैं, जैसे सरयू में बोट भी चल रही है, घाट पर भी व्यवस्थाएं हो गई हैं, ये बदलाव कितना सुखद एहसास देता है? बहुत बदलाव हुआ। पहले इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी जब हम बहुत पहले आए थे, लेकिन अब तो सबके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। हर चीज़ की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, आप पहले भी आए हैं? बहुत छोटे में आए हैं, अभी तो सेकंड टाइम। बदल गया सब कुछ? सब कुछ बदल गया, लग ही नहीं रहा कि वही अयोध्या है जो पहले कभी आए थे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। माता जी, नाम क्या है आपका? सविता सिंह। आप भी लखनऊ से ही हैं? जी हाँ। जी। अयोध्या धार्मिक नगरी है, उसका एक धार्मिक महत्व है, और ऐसा लग रहा है कि उस महत्व को बहुत समय बाद पहचाना गया है। बहुत समय बाद। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल गली ऐसे उबड़ खाबड़, बहुत गंदा भी था। और ये सरजू नदी भी बहुत अच्छी साफ सुफ हो गई है, ये घाट भी बहुत अच्छा हो गया है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अयोध्या का ये बदलाव क्योंकि आकर्षित करता है लोगों को, और दुनिया भर से लोग भगवान राम को माथा टेकने आए तो उन्हें व्यवस्था भी मिले, वो एक दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। सब व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है, रहने का भी, घूमने का भी, और सब चीज़ का व्यवस्था है, खाने का, पीने का, हर चीज़ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। और लोग ऐसा भाव चाहते हैं कि एक बार आए तो बार बार आए, उन्हें ऐसा ना लगे कहाँ गए हम, ऐसा ना हो। हाँ, हम तो यहाँ तेबारा चौबारा आ रहे हैं। हाँ। लेकिन बदलाव तो अभी हो रहा है ना? अब बदलाव तो इसीलिए तो आ रहे हैं, बदलाव हो रहा है इसीलिए तो आ रहे हैं। सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है तभी। जी बाबू जी, आप बताएं। ठीक है, ठंड का मौसम है, लेकिन अयोध्या जो है वो सुहावनी दिखने लगी है। अच्छी लग रही है, अयोध्या अच्छी लग रही है। तीसरे चौथे बार आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तभी तो आ रहे हैं। दर्शन किया आपने? अभी दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे अभी। नाव का जरा सर कर लिया जाए, सरयू में घूम ले। हाँ, सरयू घूम ले, उसके बाद दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर वापसी होगी। आपने जब प्रवेश किया होगा लखनऊ से, तो दिखा आपको कि चौड़ी सड़कें और लगातार हो रहा है काम यहाँ पे? हाँ, एक साल के अंदर काफी काम हो गया है। काफी रोडों में काम हुआ है, रोड से ज्यादा काम हो गए हैं। अब मेन चीज रोड थी, रोड से अच्छा आना जाना, अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा तो अच्छा सब हो जाएगा, होटल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मोदी योगी रहेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, सारे तीर्थ अच्छे हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे भाई बता रहे हैं, ये लक्ष्मण घाट है। ये वही जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ने यहाँ समाधि ली थी लक्ष्मण जी ने। तो ये लक्ष्मण घाट है, और ये बता रहे हैं, हालांकि काम तो इधर भी चल रहा है, तो लगातार काम हो रहा है। एक गुप्तार घाट है जहाँ राम जी ने समाधि ली थी, ये लक्ष्मण घाट है। तो इस तरह से जो सरयू का अपना इतिहास है वो बड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब दिख ही नहीं रही थी पहले, सरजू जी तो बहुत गंदी भी थी, और क्या नाम है, बहुत माने इतना विस्तार नहीं था उनका। व्यवस्था पहले इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी व्यवस्था अब हो गई है। सब चीज की, घूमने की, हर एक चीज व्यवस्था, साफ सुथरा, सब कुछ बहुत ही अच्छा बन गया है। बहुत ही मतलब लग रहा है कि हाँ, सरयू घाट आए हैं घूमने, अब ऐसा आनंद हो रहा है। वो पवित्र आनंद जैसा वाराणसी में आए, जैसा हरिद्वार में आए, वैसा यहाँ भी आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी है, बिल्कुल वैसा ही अब कुछ माहौल वैसा ही सब कुछ बन गया है, वैसा ही फील हो रहा है कि हाँ, अब वाराणसी जैसा कुछ बन गया है। अयोध्या में भी अब बहुत अच्छा तीर्थ स्थान बन गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। आप भी लखनऊ से हैं? सारे लखनऊ वासी हैं आज मेरे साथ। पहली बार आए हैं? जी, मैं सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम आए हैं। हाँ। पहले कब आए थे? पहले जब बना नहीं हुआ था तब आए थे। जब नहीं बना था और अब बन गया है, कितना अंतर है?
पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है दोबारा फिर से आने का मन कर रहा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है हाँ। क्या बदलाव आपने देखा अयोध्या में? इतना बदलाव मतलब आ गया अपने लखनऊ से भी अच्छा लगने लगा अभी देखने में तो एक लखनऊ से सुंदर अयोध्या हो गई है। हाँ। जिस तरह का ये घाट है, जो साफ सफाई है, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, लगता है कुछ अलग अनुभूति है। बहुत अनुभूति है, जितना गंदा था जितना गंदा था मन ही नहीं करता था, पर अभी इतना साफ कर दिया है, हर जगह पे अच्छी से अच्छी जगह व्यवस्था कर दी है। गलियों से जाओ तो भी इतनी साफ सुथरी हो गई है कि जाने में अच्छा लगता है। पहले सब गंदा सा पड़ा रहता था, गाड़ी भी लेके जाओ तो बहुत दिक्कत होती थी, हर चीज़ में दिक्कत होती थी, दर्शन करने में भी वो उतना अच्छा नहीं लगता था, पर अब बहुत अच्छा लगता है। अयोध्या बदल रही है, ये बात ठीक है, लेकिन अयोध्या बदल रही है तो भीड़ भी बहुत आएगी। आपको लगता है उस हिसाब से व्यवस्थाएं हो रही हैं? हाँ, अब उस हिसाब से व्यवस्थाएं तो हो रही हैं, अभी जिस हिसाब से काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत तो मतलब कि व्यवस्था तो होती जा रही है, वैसे बाबा मतलब कि करवा रहे हैं। अयोध्या के बारे में ये कहा जाता है रात को सोइए और सुबह उठिए तो कुछ नया बना हुआ दिखाई देता है, तो आपको लगता है अगली बार आएंगे तो और कुछ बदला हुआ मिलेगा? बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, जहाँ भी वो देखा है 24 घंटे काम चल रहा है। मैंने पूछा हुआ अभी यहाँ पे वो लोगों से, तो बता रहे हैं। तो देखिए, अब क्योंकि सरयू की वो पवित्रता है, सरयू का जल लेने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे माँ गंगा है, जैसे यमुना है, वैसे ही सरयू है और भगवान राम जी से सीधा जुड़ी हुई सरयू है। तो सरयू का जल जो है लोग यहाँ पर वो लेकर अपने घर जाते हैं। और जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं, क्योंकि सनातन में तो कंकर कंकर शंकर है और हर जल, हर पर्वत, नदी जो है उसकी पूजा होती है। और उसी परंपरा में आप देख रहे हैं कि जो हमारे साथ यहाँ पर लोग नाव में मौजूद हैं वो सरयू का जल भी ले रहे हैं और कुछ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, आप बताएं, अनुभव बताएं अपना। काफ़ी अच्छा है, वेरी स्पिरिचुअल। काफ़ी टाइम बाद आए हम मम्मी पापा के साथ। वैसे रहते हैं हम लोग बैंगलोर में हैं। अच्छा, बेंगलोर में रहते हैं आप? जी, मतलब हम काम वहाँ करते हैं, रहने वाले लखनऊ के ही हैं। मम्मी पापा को घुमाने लेके आए। आपने वहाँ से छुट्टी ली फिर आप आए? हाँ जी, छुट्टी लेके हम लोग घूमने आए अयोध्या। तो पहले मिसकंसेप्शन था कि साउथ टेम्पल्स आर वेरी नीट एंड क्लीन और यहाँ पे थोड़ा गंदगी रहती थी। वैसे भी मिसकंसेप्शन नहीं था, वो व्यवस्था ही हमारे यहाँ तो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुआ है, नीट एंड क्लीन है। और बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी इंतज़ाम किए हैं अच्छे हैं, वेरी वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं। माता पिता को तीर्थ लाना हो तो वहाँ पे वैसी व्यवस्थाएं हो तो आने में आनंद भी आता है। वैसी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हाँ, थोड़ा स्पिरिचुअल वाला फीलिंग आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि किसी तीर्थ स्थान पे आए हम लोग। आप लखनऊ रहे, क्योंकि लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी या फिर और क्योंकि मंदिर भी आप जानते हैं कि रामलला के दर्शन भी सुलभ नहीं थे, वो सब कुछ हुआ है तो लग रहा है कायाकल्प हो रहा है। हाँ जी, मैंने काफ़ी काम हुआ, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, काफ़ी रोड्स अच्छी हो गई हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी है। 1-2 घंटे में पहुंच के डे जर्नी पूरा एक दिन में अप डाउन करके आ जा सकते हैं। चलिए, वो तो आप लखनऊ से आ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एयर कनेक्टिविटी होने जा रही है और एयर कनेक्टिविटी हो रही है तो आप बेंगलोर से भी अब तो आ ही सकते हैं। हाँ, बेंगलोर से डायरेक्ट आ सकते हैं, या किसी को भी लखनऊ से आना या बेंगलोर से आना डायरेक्ट आ सकते। किसी के पास कम टाइम है तो हार्डली 2.5 आवर्स तो आके जा सकते हैं। अच्छा, क्यों जैसे अयोध्या है, बड़ी जगह, आपने दक्षिण की बात की, दक्षिण के बड़े मंदिर हैं, विशाल मंदिर हैं। अयोध्या के साथ एक तरह से कहा जाए तो उसे लोग बिसरा दिया गया था, जिन सरकारों को भी करना था, लेकिन कम से कम अब अयोध्या की सुध तो ली गई। अभी भी आई थिंक यूपी टूरिज्म को ने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है। बाकी पिछले 3-4 साल में बहुत ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। यूपी टूरिज्म ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, बाकी हर जगह इसका न्यूज़ पहुंचाने में। तो हाँ, अयोध्या इज़ वन ऑफ द यूनिक टेम्पल्स विद इन इंडिया, जहाँ पे लोग आते हैं। भगवान राम का जन्मभूमि है तो लोग आते हैं, देखते हैं, तो वो यूनिकनेस है उसका। जैसे हर टेम्पल का यूनिकनेस होता है, तिरुपति बालाजी और फिर ये अयोध्या। तो एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भविष्य ये है कि माना ऐसा जाता है लाखों लाख लोग यहाँ पर आएंगे, जैसे डेवलपमेंट होगी और जैसे मंदिर 22 जनवरी को बन जाएगा उसके बाद, उस लिहाज से आपको लग रहा है अयोध्या की तैयारी बहुत ठीक चल रही है?
हाँ ठीक चल रही है, बट अभी भी थोड़ा काम बाकी है आके। हमको लगता है कि 22 जनवरी के बाद और भी काम जितना बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और काफ़ी हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो अक्रॉस इंडिया हैं, जिनसे हम लोग मिलने जाते हैं साउथ में, मुंबई में, वो लोग सब वेट कर रहे हैं कि सब चीज़ डेवलप हो जाए तो वो लोग आके यहाँ पे घूम के जाएंगे। हाँ, तो आई मीन टूरिज़्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत होगा आने वाले दिन। क्योंकि आप बेंगलोर से आए हैं, वो वेल डेवलप्ड एक शहर माना जाता है, एडवांस सिटी मानी जाती है, अयोध्या एक धार्मिक नगरी मानी जाती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अयोध्या भी तरक्की कर रहा है। नहीं, काफ़ी कर रहा है। आई थिंक लखनऊ, अयोध्या, अक्रॉस यूपी, जहाँ से हम लखनऊ आए और अलग अलग शहर में गए थे, अक्रॉस यूपी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट अयोध्या की लखनऊ, बैंगलोर के कंपैरिजन भी काफ़ी हमने डेवलप कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, काफ़ी अबाउट की आईटी कंपनीज एंड ऑल यहाँ पे कुछ आनी है, तो एम्प्लॉयमेंट जब इधर और आएगा तो लोग और यहाँ पे रुकेंगे। छुट्टियां लेना वर्थ रहा? काफ़ी वर्थ रहा। तो देखिए, अलग अलग तरह की बातें हैं और वो बातों को हम समझ रहे हैं, तो जान भी पा रहे हैं कि अयोध्या कितनी बदली है, अयोध्या का विस्तार कैसा हो रहा है, और जो सबसे बड़ी बात, जो मूल है कि वो जो आध्यात्म का अनुभव है, जो आध्यात्मिकता का अनुभव है, जो अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ राम का नाम है, ऐसा एहसास लोग यहाँ से लेकर जाएं, वैसे प्रयास भी हो रहे हैं और लोग ऐसी प्रशंसा भी कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों के जीवन में इस बदलाव का कितना असर पड़ा है उसे भी समझते हैं। दिलीप मांझी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर नाव चलाते हैं सरयू में। दिलीप, शुरू से यही काम करते हैं? जी सर, हमको नाव चलाते हुए कम से कम 3 साल हो गया है। और उससे पहले परिवार में पहले बाबा वाले लोग चलाते थे पुराने में, वो तब वो हाथ वाली थी। कितना बदला, कितना है काम, कितना आपका पहले से बेहतर हुआ? काम यहाँ पर तो पहले बहुत कम यात्री आते थे यहाँ पर, तो जो राम घाट बोलते हैं, ये पहले घाट केवल तुलसी घाट के नाम से जाना जाता था पहले, बाकी और सीढ़ी नहीं बना था। ये समय समय पर राम की पौड़ी का सीढ़ी बन गया, यहाँ पर भी पूरा गुप्ता घाट तक सीढ़ी बन गया। यहाँ पर पहले सीढ़ी पूरा नहीं बना था। और क्योंकि एक गंदगी बहुत बड़ी समस्या थी, गंदगी के लिए भी अब जगह जगह हर जगह सुविधा हो गया है। थोड़ा दूर चलेंगे तुरंत शौचालय मिल जाएगा, हर चीज का सुविधा है यहाँ पर। अच्छा, काम पहले से अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो शौचालय कुछ भी नहीं था, अब तो शौचालय बहुत हो गया है कि अब ज्यादा शौचालय। पहले कितने लोग नाव में बैठते थे पूरे दिन में, और सर्दी में? पहले तो दिन भर में 1-2 चक्कर लगता था, अब तो ज्यादा लगता है। अब तो ज्यादा आदमी आने लगे हैं, अब ज्यादा होता है। अच्छा, आने वाले टाइम में जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो और बहुत भीड़ आएगी अयोध्या में? ज्यादा भीड़ होगा, तब बहुत ज्यादा भीड़ होगा। इसीलिए यहाँ का प्रशासन पूरा सुविधा के लिए जेटी लगवा दे, कोई गहरे पानी में न जाने पाए, हर एक का पूरा सुविधा हो गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं 3 साल पहले आया था, जेटी कुछ नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पर कुछ नहीं था, अभी ये जल्दी में लगा हुआ, अभी और काम चल रहा है। अच्छा, अभी सरयू के और काम होना है। हमने देखा जो सरयू की आरती है वो भी बनारस जैसी बनती जा रही है, और बड़ी दुनिया आती है उस सरयू की आरती में शाम को। हाँ, पूरा शाम को सरयू आरती होता है। इसके बाद में घाट पर वो टाइम में बुर्जा टाइम में भी बन रहा है, पूरा हर चीज अच्छे से बन रहा है। आप खुश है सरकार जितना काम कर रही है? हाँ, बहुत खुश हैं हम लोग। आपके जितने साथी हैं, जितनी नाव हैं, ये नाव वालों को लगता है कि अब भविष्य अच्छा हो जाएगा? हाँ, लग रहा है कि भविष्य अच्छा होगा, राम मंदिर बन जाएगा, अच्छा ही होगा। मंदिर बनने में सबका भला? हाँ, सबका भला है। होटल वालों का, गाड़ी वालों का, नाव वालों का, सबका? सबका भला होगा, पूरी अयोध्या का भला हो जाएगा। राम जी के भक्तों का तो होना ही होना है। और जो अयोध्या में है तो सब राम भक्त हैं, यहाँ बिना भक्त की जो दुनिया भर के जो भक्त हैं उनका भला भी है। उनका भक्त भी भला है। जो भला राम भक्त हैं उनका तो भला है ही, वो आएंगे, दर्शन करेंगे, सब कुछ देखेंगे, रहने की सुविधा हो जाएगी, खाने की सुविधा हो जाएगी, सब कुछ है यहाँ पर। अभी हम साल भर पहले आए तब भी तो यहाँ कुछ नहीं था, ये घाट उट का ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब साल भर के अंदर तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। बहुत तेजी से काम, बहुत तेजी से। अब तो हमें लगा कि 20-22 तक तो 24 घंटे काम चलेगा। 24 घंटे काम नहीं चलेगा तो हो नहीं पाएगा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहती है। जिस स्पीड से काम चल रहा है, तो आप लोगों को कुछ बताया गया कि क्या क्या बदलने वाला है यहाँ पे? अपने आप हो रहा है, हम लोग खुद अपने आँख से देख रहे हैं, तो उसमें बताने का क्या है। यहाँ पर जो काम हो रहा है, हम लोग पूरी रात दिन यहीं पर रहते हैं, देखते हैं, पर आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, समय समय पर सब हो रहा है। वहाँ राम की पैड़ी पे जो लेजर शो होता है, उसे देखने तो दुनिया आ रही है। हाँ, दुनिया हमेशा आते हैं, हम जगह नहीं रहता है, इतना पब्लिक आता है। पहले लोग नहीं आते थे अयोध्या, कम आते थे? पहले कम आते थे, पहले उतना अच्छा आरती भी नहीं होता था, हर एक की लाइटिंग वाइटिंग हर चीज का अच्छा होने लगा है। 14 कोसी परिक्रमा में तो भीड़ होती थी ना? हाँ हाँ,
अयोध्या लोग आ रहे हैं भाई, और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो उसका अलग आनंद है। और उस आनंद के साथ, क्योंकि अब हमारी जो सरयू की ये पूरी यात्रा थी समाप्त हो रही है, तो हम भी आपसे अब विदा लेंगे। लेकिन आप समझिए कि सड़क से लेकर के जल तक सब कुछ राममय है, क्योंकि अयोध्या नगरी है भगवान राम की, और उस विलक्षणता और दिव्यता का जो आभास है वो यहाँ पर हो रहा है। सनातन का शिखर जन्मभूमि पर बन रहा है, तो उसका प्रभाव हर जगह जा रहा है। और जब मंदिर निर्माण है तो धार्मिक जो पर्यटन है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। वो लोगों के लिए वो आनंद पाना चाहते हैं, वो मोक्ष तो पाना चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक अच्छी अनुभूति चाहते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति चाहते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। धर्मनगरी अयोध्या में हम हैं और देश और दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो दर्शन भी कर रहे हैं, आनंद भी उठा रहे हैं, और कुछ अनूठे भक्तों से भी हम मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा ही भक्त हमें अयोध्या में मिला है। वो नन्हा बालक है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि उसने 1.5 से 2 साल की उम्र में मंत्र बोलने शुरू कर दिए थे। 2.5 वर्ष की उम्र में उसने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया था, और मध्य प्रदेश के भी मीडिया में उसकी खूब चर्चा रही थी। आहन गोखले हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा, हमने सुना आपको राम रक्षा स्तोत्र आता है, जो बड़े बड़े भी नहीं सुना पाते हैं, आता है आपको? हाँ, आता है। एक बार सुनाओ। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्धिकौशिकर्षिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकं श्रीरामचंद्र प्रत्यर्थे जपे विनियोगः इति ध्यानं ध्याये राजानुबाहं दुच्छरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामान्कारोडसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीलदाभं नानालङ्कारदीप्तं दहतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाणं पाणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलील्या जगत्रातु माविर्भूतैमञ्जुभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञा पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजा कौसल्यो दशो पातु विश्वामित्र प्रियस्कृति ध्रानं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सला जिह्वा विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दिता स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मकः करो सीतापतिः पातु हृदयं दामलग्निजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्भवदाश्रया सुग्रीवेशकटी पातु शक्तिनि हनुमत्प्रभु ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षक कुल विनाशकृत जाननी शत्रुकृत पातु जंगे दशमुखांतका पादो विभीषण श्रीधा पातु रामोऽखिलं बपु एतां राम बलोपेतां रक्षामः सुकृति पठेत् सचिराय सुखी पुत्री विजयी विनय भवेत् पाताल भूतल व्योम चारण छद्मचारिण न दृष्टमक्षक्तास्ते रक्षितं नाम्नां रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरोन्लितेर्पापे भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगत्त्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्ध्या वज्रपञ्जर नामेतं यो रामः कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जय मंगलम। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, अयोध्या। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।